हेलो, हमने सीईटी के लिए पीसीएम का जो एग्ज़ाम है ना, उसमें ऑब्जेक्शन रेज किया था 1000 भर के। तो हम्म। वो हमारा जो ऑब्जेक्शन है वो अप्रूव हुआ, एक्सेप्ट हुआ, तो वो रिफंड का क्या प्रोसेस है अभी? अच्छा, मुझे कैंडिडेट का नाम बताइए। गुप्ता प्रियांशु सदानंद। गुप्ता ना? हाँ, गुप्ता गुप्ता प्रियांशु प्रियांशु सदानंद। सदानंद। गुप्ता प्रियांशु सदानंद। प्रियांशु गुप्ता 26112005 यही हाँ कैंडिडेट हाँ का हाँ, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है। ये हाँ। ओके, तो आपने अगर ऑब्जेक्शन रेज किया रहेगा तो पहले आप इंस्ट्रक्शंस पढ़े थे आपने, जो स्टार्टिंग में आते हैं। ऑब्जेक्शन का जो सर्कुलर आया था वो देखा था। नहीं, जब आप ऑब्जेक्शन ट्रैकर पर क्लिक करते हो ना टैब पर, हाँ, तो आपने पहले आपको एक इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि ऑब्जेक्शन ट्रैकर के क्या है इंस्ट्रक्शंस। वो उसमें लिखा है कि वो नॉन रिफंडेबल है। तो नॉन रिफंडेबल अगर हर साल तो ऐसा रहता है ना कि अगर वो एक्सेप्ट नहीं हुआ तो पैसा वापस नहीं मिलेगा, लेकिन एक्सेप्ट होने के बाद देते हैं हर बार। इसके नहीं, बाद क्लियरली आगे नहीं लिखा है कि क्या सीन है। नहीं, वो नॉन रिफंडेबल है। मतलब अगर आपका नहीं भी होता है तो भी रिफंड नहीं होगा, और होता है तो भी रिफंड नहीं होगा। तो पहले ऐसा नहीं था, अभी नया रूल आया क्या ये? हाँ, इस साल नया है। हर साल तो कुछ रूल्स चेंज होते रहते हैं। ये तो गलत रूल हो गया ना, कि मतलब बच्चे सीटी सेल की गलती है और उसका भुगतान बच्चे को करना पड़ रहा है। अगर आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना है तो आप सीटी को मेल कर सकते हो, पर उनके इस एंड से क्या रिप्लाई आएगा ये मैं नहीं बता सकता मेल तो आपको। हमने किया है, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, इसलिए हमने वापस से कॉल किया है। हाँ, क्योंकि ये टेक्निकल हेल्प डेस्क है। हम्म। तो तो कोई जब दूसरा हेल्प फॉर्म फिल नंबर है करते क्या हो, जिसपे हम बात कर सकते हैं? नहीं, यही है नंबर सिर्फ। तो अभी आपको तो उनको बहुत आप सारे कांटेक्ट कॉल कर आ रहे होंगे सकते ना हो। ऐसे। हाँ सर। नहीं, कोई नहीं, नहीं, आपका ही कॉल आया है ये, अच्छा। कि रिफंड के लिए चाहिए। बाकी किसका कैंडिडेट का कॉल नहीं आया अभी तक, हमें कोई नहीं, तो ऐसी इन क्वेरी डर तो की आई वजह से नहीं तो है। कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं लगा ना, सीटी सेल का शायद वही मोटिव होगा कि कोई ऑब्जेक्शन क्या? ही ना ले, कोई ऑब्जेक्शन ले ही ना, ऐसा मोटिव होगा सीटी सेल का, ताकि सर, नॉन वो मैं रिफंडेबल नहीं कैसे। बता सकता। जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे थी मैंने आपको दे दी है। तो अभी कोई ऑफिशियल पर्सन है जिससे हम फोन पे बात कर सकते हैं? कि ईमेल हमने किया है, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एक सर। केस है, बट ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनका सेम इशू है। तो सब लोग हम्म। मैसेजेस वगैरह ग्रुप में सब चल रहे हैं, मेल वगैरह ये सब। तो हाँ, ऐसा है कि फिर मेल का भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो हम किसको ये करें इशू एड्रेस? आपको सीईटी को ही मेल करना पड़ेगा और उनके रिप्लाई का ही वेट करना होगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्शन कोई जो वगैरह ऑफिशियल है है वो। जिनसे हम बात कर सके, उनका नंबर? कोई नंबर नहीं है उन्होंने दिया हुआ, सिर्फ ईमेल आईडी ही प्रोवाइड किया है उन्होंने। क्योंकि अभी हमने वो सीएम पोर्टल पे भी मेल किया था, वहां से उन्होंने एक्सेप्ट आप करके मुझे एक वापस बार ही बता भेजा है। सकते हैं हाँ, ईमेल आईडी पे मेल किया है आपने? और हमने ट्विटर पे भी ट्वीट किया है सबको टैग करते हुए, बट कैसा है कि फिर अभी ये केस बड़ा होगा ना, फिर हम लोग अभी थोड़ा सब लोग आवाज उठाने वाले हैं इसके ऊपर। काफी लोग, हम लोग का ग्रुप बना है कि ये हाँ। ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो अगर, हम्म। क्योंकि ये गलत है, मतलब और एक तो पहले सीटी सेल ने गलती किया कि इनकरेक्ट ऑप्शन से ये सब, और बच्चे ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, उससे पैसा ले रहे हैं। पहली बात, चलो हर साल लेते हैं, बट जिसका ऑब्जेक्शन हम्म। एक्सेप्ट हो गया उसको रिफंड करना चाहिए। नहीं हुआ तो गया 1000, तो बच्चों ने उसी इस पर किया हुआ है। हाँ सर, वो गाइडलाइंस सीईटी ने सेट की है तो हम कुछ बता नहीं सकते उस पर। आप चाहे तो उनको मेल ही कर सकते हो, यही मेरा सॉल्यूशन रहेगा। वो तो किया हमने, कोई रिप्लाई नहीं है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कोई ऑफिशियल पर्सन होगा जिससे हम बात कर पाए इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि फिर वो। मैं वही बोल रहा हूँ आपको, उन्होंने कोई कांटेक्ट नंबर हमें नहीं आपके कोई दिया है, सीनियर सिर्फ हैं क्या ईमेल। आपके सेंटर पे जिससे हम बात कर पाए? अभी जहाँ 2 से आप मिनट बात वेट कर रहे हो वहाँ कीजिए। पर? 2 मिनट वेट कीजिए। थैंक यू फॉर होल्डिंग द लाइन। पार्थ बात कर रहे हो, बताइए किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। पार्थ जी, ये जो एनएसटीसीटी पीसीएम ग्रुप के लिए हम्म। हमने ये किया था, ऑब्जेक्शन किया था, जो हम्म। क्वेश्चन के लिए, तो 1000 रुपीज चार्ज भरे थे हमने। बट हम्म। वो ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट होने के बाद वो रिफंड नहीं हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। हर साल तो हाँ, तो रिफंड होता है। आपने जब ऑब्जेक्शन ट्रैकर भरा था, जब आपने क्वेरी रेज नहीं, की थी, आप तब नहीं, वहाँ पे। आप जो बताना चाह रहे हैं इन्होंने सब बता दिया है हमको अभी जिससे हमारी बात हाँ, हुई। बस तो वही लेकिन आंसर है मेरे पास भी। नॉन रिफंडेबल है, वो नहीं होगा रिफंड।
तो अभी इनसे मैं वही पूछ रहा था कि जो सीईटी सेल के कोई जो अथॉरिटिकल पर्सन है, कोई ऑफिसर, जिनसे हम इस पे बात कर सकें, क्योंकि बच्चों के ग्रुप बने हुए हैं बहुत सारे। CET को ईमेल कर दीजिए। ईमेल हमने किया है, बहुत सारा ईमेल, ट्विटर पे ट्वीट, ये सब कर दिया है। वेट कर लीजिए फिर आप उनके अभी रिजल्ट भी आने वाला है ना, रिजल्ट आने वाला है 10 तारीख को। हाँ। वेट करके फिर ये सबके साथ अन्याय हो रहा है ना, ये जस्टिस नहीं है, मतलब गलत है। कैसे जस्टिस नहीं, आप मुझे बताइए। पहले ही पहली नोटिस बात दिया तो गया सीटी से मैं बता रहा हूँ, आपने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक मिनट, आपने पूछा ना कैसे कैसे। देखिए सीटी सेल जो है उनकी गलती है ना, क्वेश्चन के ऑप्शन गलत है या कुछ है, तो उनको खुद की टीम से खुद ही वो चेक करना चाहिए। वो बच्चों से मांग रहे हैं, पहली बात वो हर साल करते, चलो बच्चे बता रहे हैं तो दूसरी बात उनसे पैसा ले रहे हैं, चलो हर साल लेते, कोई बात नहीं। बट जब बच्चे ने सही बताया है कि ये ऑब्जेक्शन सही है, तो सीटी सेल की गलती है, बच्चा उसको पॉइंट आउट कर रहा है, उसके लिए भी पैसे ले रहे हैं, ठीक है। किसी का गलत ऑब्जेक्शन होता है, वो पैसे गए चलेगा, नॉन रिफंडेबल। लेकिन जिसका सही ऑब्जेक्शन है उसके लिए नॉन रिफंडेबल करना सही नहीं है ना। देखिए वो तो नोटिस ही है ना। आप खुद के हिसाब से, अगर आप स्टूडेंट होंगे तो आपके लिए क्या होगा इस सिचुएशन में। वो नोटिस ही था। जब आपने अगर नोटिस पे देखा होगा, नोटिस अगर सिटी सेल दे रहा है, मेरी बात सुनिए, नोटिस अगर सिटी सेल दे रहा है तो उसका मकसद क्या है कि कोई ऑब्जेक्शन ना ले, क्योंकि हम आप 1000 रुपया भरोगे वो चला जाएगा। बिल्कुल वैसी बात नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन ना ले, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन जो था उसमें क्लियरली मेंशन था। नहीं, वही क्लियरली मेंशन्ड, वो नॉन रिफंडेबल हमने देखा, ये नॉन रिफंडेबल है। बट उसके बाद ये नहीं लिखा है कि करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा, वो सब भी लिखना चाहिए ना, करेक्ट हो या इनकरेक्ट हो। वो इट इज कम्प्लीटली नॉन रिफंडेबल, करेक्ट हो या ना हो, वो नॉन रिफंडेबल। मैं बोल रहा हूँ हर ठीक है, चलो आपकी बात हम मान रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर तो अगर ये रूल जो अप्लाई कर रही है सिटी सेल इस साल से, तो उसकी वजह से जो बच्चे हैं वो ऑब्जेक्शन ही नहीं लेंगे ना। तो जो गलत है वो गलत ही रहेगा, क्योंकि 1000 रुपये बड़ी बात होती है गांव के बच्चे के लिए। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, 1000 रुपये बड़ी बात होती है, लेकिन देखिए वो नॉन रिफंडेबल है। इसके अलावा मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। और अगर आप सीईटी सेल को भी ईमेल करेंगे तो वो भी आपको यही जवाब देंगे, फीस इज नॉट रिफंडेबल। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई जो ऊपर के ऑफिसर होंगे सीटी सेल के, उनका नंबर आप दे सकते हैं क्या, जिससे हम डायरेक्टली बात कर पाएं? नहीं, वो नंबर मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आपको ईमेल ही करना होगा। आपकी जो भी क्वेरी है, आपका जो भी ऑब्जेक्शन है, आप वहाँ पे बात कर लीजिए। वहाँ पे आप ईमेल पे सारी चीजें मेंशन कर दीजिए, ठीक है। नहीं, हमने सब किया है, वो हमने काफी स्टूडेंट ने किया हुआ है, ईमेल पे जो भी मेंशन करना, ट्विटर पे ट्वीट करना, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं है सिटी सेल का। तो सिटी सेल का कोई आधिकारिक ऑफिसर नहीं है जो इस मुद्दे को देख सके या बात कर सके। नहीं, तो सीटी सेल की जो ये गलतियां हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी है ऑब्जेक्शन जिनको लिया गया और उसको इंक्लूड ही नहीं किया गया है। तो ये जो गलतियां हो रही हैं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है ना ये। तो उसके लिए हम किससे बात करें? तो आप सीईटी सेल को ईमेल करें या फिर आप सीईटी का ऑफिस विजिट कर सकते हैं, इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू। ठीक है, अभी सीईटी का ऑफिस भी विजिट करते हैं।